हाय हेलो व्हाट इज़ अप, कैसे हो सब। मैं हूं आयुष मिश्रा और जैसा कि आप सबको पता है डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम के लिए हमने एक नया कोर्स शुरू किया है और मैं आपका सब्जेक्ट लेने वाला हूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और उसके अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं, ये पहला लेक्चर है आपका जिसमें हम एनालिसिस के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि आपके जो पहले 2 यूनिट हैं वो एनालिसिस बेस्ड हैं। ठीक है, तो हम एनालिसिस देखेंगे, एनालिसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है एनालिसिस, टाइप्स ऑफ मेथड क्या है एनालिसिस के अंदर जिससे हम डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे एरर्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस क्या होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एनालिसिस। जैसे वो आंटी बोलती है ना, क्या है सचिन। ठीक है, तो क्या है एनालिसिस। तो एनालिसिस इज अ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं लंबी भाषा में नहीं लिखूंगा। जस्ट डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमने डिटरमाइन किया है, उसे आइडेंटिफाई किया है, क्वालिफाई किया है, क्वांटिफाई किया है, तो वो एनालिसिस होगा। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जस्ट इमेजिन यू आर इन अ हॉस्पिटल, यू आर वेरी इल, वेरी सिक एंड यू वांट सम मेडिसिन टू गेट क्योर। बट क्या होता है, you are getting medicine which is impure form. ठीक है, which is having any kind of impurity in it. What will happen, you will find many types of side effects, many type of adverse effect and may your case get worsened. ठीक है, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि यार दवाई अच्छी नहीं बनाई। होता है ना, मतलब बहुत बार कभी हम दवाई खाते किसी और चीज़ के लिए पर हो जाता कुछ और है। ठीक है, तो आप तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपने डायबिटीज़ के लिए दवाई खाई है और आपका हार्ट ब्लॉक हो जाए। सो दैट इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ एनालिसिस। इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली इन दैट कंपनी। सो क्या होगा, कंपनी बैन हो जाएगी और कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो बंद हो जाए। इन एंड ऑल सिस्टम एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। ठीक है, और सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। कंपनी तो कभी नहीं चाहेगी कि उनका नुकसान हो। इसके लिए बहुत प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई दवाई खाता है। अब अगर आप घर में खाना भी खाते हो, आप एप्पल खाते हो, आप मार्केट में जाके टमाटर लेते हो, तो आप हमेशा उसका एनालिसिस करते हो। ठीक है, एनालिसिस योर पार्ट ऑफ लाइफ। यू डोंट रियलाइज दैट वेरी सून बट यू डू एनालिसिस एवरी डे इन एवरीथिंग। ठीक है, आप एप्पल जाके ऐसे नहीं लेते हो, हाँ भैया लगा दो 2 किलो। आप क्या करते हो, आप एप्पल चेक करते हो उठा के। ठीक है, कभी कभी आप बोलते हो भैया काट के तो मैं टेस्ट करूंगा। आप टेस्ट भी करते हो एप्पल को। देन जब वो वे करते हैं वेइंग बैलेंस पे, आप उसको भी चेक करते हो कि वो 2 किलो दे रहे हैं क्या। आप ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि 2 किलो में 2 सेब आते हैं, आपने रख लिया और लेके आ गए, मम्मी अलग से मारेगी। समझ रहे हो आप क्या करते हो, आप उसको भी चेक करते हो कि 2.00 है या फिर 2.0 से ज़्यादा है तो भी चलेगा, आपका फ़ायदा हो रहा है उसमें। कभी कभी वो 100 ग्राम भी हो जाता है 2 किलो के ऊपर, पर वो एक एप्पल वो काट के देगा ना, वो पूरा एप्पल दे देता है। ठीक है, तो वो होता है प्रॉपर एनालिसिस। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी कीड़े वाले सेब नहीं खाओगे। बस इतना उसका जवाब है। उससे ज़्यादा मैं आपको इंग्लिश में अगर रटवा दूंगा तो आप रट लोगे, बट आपको समझेगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों, क्योंकि आप कीड़े वाले सेब तो नहीं खाओगे। दैट इज वाई एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट यू डोंट फॉल इल सिक वेरी सून। बिकॉज बीमार तो हर कोई कभी ना कभी होता ही है, by one or the other means. ठीक है, but you don't want to get sick by the medicines or by the food you take, so you take proper care of that and you analyze everything properly. So this is the main reason why analysis is important, not only in pharma industry but also in day to day life, and we are implementing it regularly. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सेब है कि नहीं है, डिटरमाइन करते हैं। सेब है तो अच्छा है कि नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। हम सेब को गोल घुमा के देखते हैं, शेप साइज प्रॉपर होना चाहिए। क्वालिफाई, क्वांटिफाई 2 किलो, दैट इज क्वांटिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इज एनालिसिस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। स्कोप, स्कोप कहाँ होगा, स्कोप देखो हर जगह होगा। फूड इंडस्ट्री,
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एनिमल वेलफेयर इंडस्ट्री, marine industry, etc. and whatever industry you can think of, हर जगह इसका जो है स्कोप है। ठीक है, इसीलिए एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो जब डिपार्टमेंट्स भी आ गए हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए, एंड दे आर ऑलवेज फुल, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका स्कोप है, इतना ज़्यादा उसमें अब डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं एग्जिट एग्जाम के लिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इसमें अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, मेजरली 3 टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं, बट हमको जो मेन पढ़ने हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसमें आते हैं टाइट्रेशन हमारे। ठीक है, तो हम मेजरली जो है टाइट्रेशन फोकस करेंगे, बाकी जो आपके फर्स्ट के सिलेबस में नहीं है अदर टाइप्स। फिर हम देखेंगे एरर्स। ठीक है, एरर्स क्या है, एरर्स क्यों है, एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जाता है हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे इम्प्यूरिटीज, और इम्प्यूरिटीज को पहचानने के लिए ज़रूरी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सीखना। तो एरर्स के बाद हम सीखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और देन हम सीखेंगे इम्प्यूरिटीज। ठीक है, कि कौन सी इम्प्यूरिटी कितने कॉन्सेंट्रेशन में होती है, वो डिटरमाइन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम एक्सेट्रा। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आप सबने मैगी का केस सुना होगा, मैगी जो 2 मिनट में बन जाती है, जो कभी नहीं बनती 2 मिनट में। मैगी में क्या हुआ था, मैगी बैन हो गई थी। ठीक है, that was the act of any other company to ban the Maggie because it was its competitor, but the let us assume that it was banned due to increased amount of lead as compared to accepted criteria। ठीक है, accepted criteria जो USFDA ने दिया है, ठीक है, इंडिया के लिए CDSCO ने दिया है एक्सेट्रा, उनके कंपैरिजन में लेड का अमाउंट जो एक्सेप्टेबल होना चाहिए उससे ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, इट वॉज नियरली 0.01 0.02% समवेयर, इतना ज़्यादा था। सोचो इतना, मतलब 100 ग्राम में 0.01 ग्राम, कितना हार्मफुल होगा लेड, कि मतलब 100 ग्राम में जब 0.01 ग्राम था, इसके लिए उसे बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो दिस वाज द केस विद मैगी। अब देखते हैं हम आगे कि इसीलिए हमें लिमिट टेस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन से मेटल का कितना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है और उतना हमने फॉलो किया है या नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थोड़े टेक्निक्स, जैसे TGA इज वन ऑफ देम। ठीक है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो वो हम जो है शॉर्ट में उसमें पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। लेट अस मूव टू दी मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मतलब कौन कौन से मेथड है एनालिसिस के लिए। उसमें सबसे पहले आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम डिटरमाइन क्या करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम ऑफ सैंपल को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सैंपल है उसमें कितनी इम्प्यूरिटी है, या कितना उसमें हमारा सैंपल है, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व किस कॉन्सेंट्रेशन में, वो सब हम डिटरमाइन करेंगे जब वॉल्यूम के थ्रू। तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसमें हमने मेजरली क्या पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है आप सबका फेवरेट टाइट्रेशन, जो कि हम 11th-12th में भी किए हैं हमने। ठीक है, टाइट्रेशन आपने एसिड बेस टाइट्रेशन तो सबने किया होगा, जो हम पिंक कलर लेके आ जाते थे। ठीक है, जो मैंने भी एक बार पिंक स्केच पेन का कलर मिला के ला लिया था, कि तब पता रहता नहीं था और तब इंटरेस्ट रहता भी नहीं था इन चीज़ों में, क्योंकि जो पढ़ाने वाले थे वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाते थे।
तो वो मैंने स्केच पेन का जो पिंक कलर होता है वो डाल दिया था और बाद में पता चला कि वॉल्यूम तो मेरा कम हुआ ही नहीं था। तो वैसे होता है, तो वैसे मत करना। टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिप्लोमा के अपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, किया होगा, अभी परफॉर्म तो अगर नहीं किया होगा तो आप करोगे। ईमानदारी से करना, अच्छे से करना, बताऊंगा क्यों बाद में। ठीक है, तो हमें पढ़ना है टाइट्रेशन। उसमें 4 टाइप के मेजर टाइट्रेशन हमें पढ़ना है। एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। उसके अलावा जो टाइट्रेशन है वो भी मैं आपको जो है शॉर्ट में बता दिया करूँगा आगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एनालिसिस होता है जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है वो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। मैं आपको शॉर्ट में भी नेक्स्ट स्लाइड में जो है अच्छे से बता दूंगा। एंड थर्ड टाइप होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में 2 टाइप आते हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल में जो है हमारे आते हैं इन विट्रो टेस्ट, इन विवो टेस्ट, ठीक है, लाल टेस्ट, शाम टेस्ट एक्सेट्रा, जो भी आपको बायोलॉजिकल मतलब एनिमल यूज जिसमें हम करेंगे। और केमिकल जो है वो टाइट्रेशन से मिलते जुलते रहते हैं, टाइट्रेशन ही उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम टाइट्रेशन को पढ़ेंगे, वही आपके केमिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के जो है टाइप्स क्या है और वो क्या क्या होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जो है वो 5 टाइप में जो है अच्छे से डिवाइड हुआ है। सबसे पहले होता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। स्पेक्ट्रल से याद रखना स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब ये जो वेव्स दिखती हैं हमें, तो जब स्पेक्ट्रोग्राम में हमें ऐसी वेव्स दिखेंगी, ये भले हो जाए लैम्बडा वर्सेस एब्जॉर्बेंस फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एब्जॉर्बेंस निकालते हैं एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, के मतलब एक्स ड्रग ने अपने किस लैम्बडा मैक्स पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस दिखाया। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल के लिए होता है 257 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 257 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है यूवी लाइट का पैरासीटामोल करता है। तो ये हो गया उसकी प्योरिटी का टेस्ट, मोनोग्राफ में दिया हुआ है। तो जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालेंगे एब्जॉर्बेंस, तो हम चेक करेंगे भाई 257 नैनोमीटर पे आया है नहीं आया, या फिर कौन सी में आया, फिर हम उसकी रेंज से उसको कंफर्मेशन देते हैं। तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि हमने जो है आइडेंटिफाई किया, उसमें हमारे आते हैं बहुत सारे, जैसे यूवी, आईआर, एनएमआर, एमएस और एक्सआरडी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये हो जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड देन एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये सब होते हैं मेजर स्पेक्ट्रल एनालिसिस के टेक्निक्स। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो सैंपल है वो वही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ये होती है सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक कैसे होगी ये, सेपरेशन का मतलब हमें इसमें सेपरेट करना है कि भाई जो हमारा सैंपल मिक्स्ड है मिक्सचर के अंदर, तो अब उसमें पैरासीटामोल और एस्पिरिन दोनों है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मोबाइल फेज जिसके अंदर दोनों डिजॉल्व रहेंगे, उसको एक कॉलम से पास कर देंगे। कॉलम में होगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का जो हम बोलते हैं लाइक, लाइक होता है कि मुझे पसंद है। सपोज मैं स्टेशनरी फेज हूँ, मुझे एक सुंदर कन्या पसंद है, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी जा रही है। ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ तो जो सुंदर कन्या है वो मेरे साथ रुक जाएगी, उसकी फ्रेंड आके निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो हम बोलते हैं जैसे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसकी जो कंपेटिबिलिटी रहती है वो ज़्यादा पीसीएम के लिए रहेगी। तो पीसीएम जो है यहाँ पे रुक जाएगा, एस्पिरिन निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक मिक्सचर को सेपरेट कर दिया, हमने पीसीएम अलग कर दिया, हमने एस्पिरिन अलग कर दिया। तो ये होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक में भी 2 होते हैं, एक होता है प्लेन टेक्निक और एक नॉन प्लेनर। तो प्लेन में हमारे क्या आएंगे, एच पी टी एल सी, नॉन प्लेनर को हम कॉलम भी बोलते हैं।
प्लेन में आते हैं HPTLC, TLC, पेपर, ठीक है। और जो अपने कॉलम वाले रहते हैं उसमें आता है HPLC, GCLC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी हो जाती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। अब आती है भैया इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, अब इसको अगर हम इसका संधि विच्छेदन अगर कर दें, ठीक है, संधि विच्छेदन में क्या होगा, संधि विच्छेदन में इसका हो जाएगा इलेक्ट्रो अलग, एनालिटिकल अलग। इलेक्ट्रो मतलब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम बोल सकते हैं वोल्टेज, कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये सब आता है इलेक्ट्रो में, इलेक्ट्रो के टर्म्स, ठीक है। उसके अलावा एनालिटिकल मतलब हमारा एनालिसिस, तो हम जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, जहाँ हम कंडक्टेंस का यूज करेंगे, जहाँ हम वोल्टेज का यूज करेंगे, वैसी टेक्निक्स। तो उसके एग्जाम्पल में अगर हम पढ़ें तो आते हैं पोलैरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री, देन कंडक्टोमेट्री, एम्पेरोमेट्री एटसेट्रा, ठीक है। हाइफिनेटेड, हाइफिनेटेड का मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है, मेल मिलाप मतलब दो चीजों का मिलन, हाइफिनेशन, हाइफिनेटेड। उसमें हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रल एनालिसिस, इन दोनों को मिक्स करते हैं। अब इसको एग्जांपल मैं दूंगा, एक रेस हो रही है, ठीक है, रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं, कैमरा साइड में चल रहा है। अब रेस में क्या होगा, किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम स्पीड होगी। इसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे निकलेगा, कैमरा उसको कैप्चर करेगा। इसकी स्पीड कम होगी वो पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके आगे वो जीत जाएगा, जो पीछे वो हार जाएगा, कैमरा कैप्चर करेगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या हुई, उनका सेपरेशन, इसकी स्पीड ज्यादा थी वो भाग गया, स्पीड थी वो कम थी वो रुक गया। स्पेक्ट्रल में क्या, एनालिसिस, ये फर्स्ट ये सेकंड, हमारे मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट, दो दौड़ रहे हैं, उनके साथ 10 लोग और दौड़ रहे हैं, जिसमें से 5 पाकिस्तान के थे जो हार गए, ठीक है, पहले ही हार गए, दौड़ने से पहले उनके पैर में गोली लग गई, वो हार गए। अब बाकी जो दौड़ रहे हैं 3-4 बचे हुए, अफ्रीका के, अमेरिका के, चाइना के, भूटान के, हमारे मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट दौड़ रहे हैं, मिल्खा सिंह सबसे आगे, मिल्खा सिंह ने जो है फिनिश लाइन क्रॉस कर दी, उसेन बोल्ट है उसके बाद की। स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या हो गया कि 1 ये है, ये 2 है, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मिल्खा सिंह इज द विनर एंड उसेन बोल्ट इज द रनर अप। क्रोमेटोग्राफी क्या हुआ, उनका स्पीड जो उन्होंने चेंज किया। तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी पर स्पेक्ट्रल एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी सबने देखा सेपरेशन, स्पेक्ट्रल एनालिसिस ये भी ना, ठीक है। इसको हम करते हैं बड़े आराम से, कैसे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कंबाइन किससे कर दिया, गैस क्रोमेटोग्राफी से, मास स्पेक्ट्रो कंबाइन कर दिया लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। ये ऐसी मेथड्स होती हैं, इसमें और ढेर सारी आती रहती हैं। अब मिसलेनियस टेक्निक्स जो है वो बड़ी प्यारी चीज है यार, उसमें आएगी आपकी रिया, एलिसा, ठीक है। उसके अलावा वो नॉर्थ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग टेक्निक्स वगैरह जो है सब, ठीक है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब, पीसीआर, ठीक है। तो ये सब जो है मिसलेनियस टेक्निक में आती हैं, जो इन चारों में नहीं आती वो मिसलेनियस, क्योंकि रिया एलिसा जो है वो सब उसमें बैठेगी नहीं, तो इनके लिए अलग से टेक्निक बनाई जिसको बोलते हैं मिसलेनियस टेक्निक, तो ये भी रहते हैं। तो ये सब जो है हमें पढ़ने हैं, पर यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, बस मैंने आपको मोटा मोटी क्या बात होती है एनालिसिस वो बता दी, ठीक है। यहाँ जो है हमने पूरा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस क्यों होता है, एनालिसिस कैसे होता है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एरर्स क्या हैं, एरर्स के अलावा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ठीक है। अब एरर्स है तो उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, तो वो मैं एक ही लेक्चर में जो है कवर कर लूंगा एरर्स के साथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।